मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एचसीएफ एलसीएम का वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे प्ले स्टोर में जाकर वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को जरूर देखिए और वीडियो को फुल देखिए, बहुत मजा आएगा और बहुत ही बढ़िया आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं और हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दिया है कि दो संख्याओं का लसा दिया है 495, मसा दिया है 5 और उन संख्याओं का योग दिया है 100। तो उसका क्या पूछा है? तो अंतर पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पे आप बढ़िया से अगर ध्यान देते हैं ईमानदारी से तो क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए, हमने आपको अगर पहले दिन के क्लास पे आप ध्यान दीजिएगा तो हमने आपको बताया था कि संख्या अगर बनाना है तो संख्या कैसे बनता है। तो हमने कहा कि एचसीएफ को अगर को प्राइम यानी सहअभाज्य से अगर गुना करा दिया जाए तो हमारा संख्या बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना है? 5 है, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी? x। अब ये x क्यों हुआ? तो ध्यान दीजिएगा कि हमने सहअभाज्य 1 जो है उसको x मान लिया और सहअभाज्य जो 2 है उसको हमने y मान लिया। अब यहां से अगर संख्या 1 की बात करेगा तो संख्या 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो 5x। और संख्या 2 की अगर बात करेगा तो संख्या 2 हमारा कितना हो जाएगा? 5y। और 5x और 5y का एलसीएम हमारे पास कितना दिया है बाबू? तो 495। क्या दिया है? तो 495। अगर 5x और 5y का आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा बाबू? 5xy बराबर कितना दिया है? 495। आसानी से लिख सकते हैं। अब ये क्यों हुआ? अगर इसको अगर समझना है तो आप 5x और 5y का यहाँ अगर एलसीएम निकालिएगा तो 5 से x और y जाएगा और क्या बचेगा? अगर एलसीएम निकालने जाइएगा तो 5 गुना x गुना y बराबर 5xy। और इसीलिए हमने लिखा कि हमारा एलसीएम कितना है इस संख्या का? 5xy, लेकिन दिया है कितना? 495। इसलिए हमने लिख दिया कि 5xy बराबर 495। अब अगर भाग दे तो कितना होगा? 5 नामा 45, 4 और 5, 5 नामा 45, यानी xy बराबर कितना आ गया हमारा? 99। अब किन दो संख्याओं का गुना करेंगे तो 99 आएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। अब गुना क्यों करेंगे? तो xy अगर एक साथ है मतलब क्या है? दोनों में गुना है और गुना करेंगे तो कितना आएगा? 99। या 99 कब आएगा? जरा देखिएगा। 1 और 99 का गुना करेंगे 99, 3 और 33 का गुना करेंगे 99, 9 और 11 का गुना करेंगे 99। और भी कोई तरीका है? तो नहीं है। अब अगर बात किया जाए सहअभाज्य की तो पिछले अगर वीडियो नंबर 2 में आप देखिएगा तो हम आपको बताएंगे सहअभाज्य का डिफिनेशन कि हमने बताया है कि जिस संख्या का एचसीएफ 1 है वही सहअभाज्य होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 और 99 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 3 और 33 का एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। अतः ये सहअभाज्य नहीं हो सकता। और x और y हमारा क्या है? तो सहअभाज्य है, यानी 3 और 33 नहीं हो सकता। और 9 और 11 का एचसीएफ निकालिएगा कितना होगा? 1 होगा। अतः ये भी सहअभाज्य हो सकता है। अब चलेंगे अगर क्वेश्चन पे तो देखेंगे कि इन संख्याओं का योग कितना दिया है? 100 दिया है। यानी अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि 5x संख्याओं का योग यानी 5x प्लस 5y बराबर 100। अब देखेंगे तो 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाबू हमारे पास? x प्लस y बराबर 100। और 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे x प्लस y बराबर कितना आ गया? 20। अब 20 कब आएगा? अगर 99 में 1 जोड़ते हैं 100 आएगा, यानी 20 नहीं आया, यानी ये भी को प्राइम क्या है? गलत है। अब 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20, यानी ये को प्राइम क्या है हमारा? तो ये को प्राइम सही है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संख्या क्या है तो अगर संख्या की बात करें तो पहली संख्या हमने क्या लिखा है? 5x, यानी क्या हुआ? 5 नामा 45। दूसरी संख्या 5y, यानी 11 5 55। और दोनों का क्या पूछा है? अंतर। तो 45 में से 55 में से 45 जाएगा 10, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा?
10। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 और LCM 41 और 47 है, तो इन संख्याओं का योग क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा कि हमने क्वेश्चन कहा कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 और LCM 4147 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है। ध्यान दीजिएगा हमारा क्वेश्चन है कि कोई 29 से बड़ी दो संख्या, यानी दो संख्या है और दोनों की दोनों क्या है, 29 से बड़ी। अब मान लीजिए देखिएगा कि संख्या जो है वो क्या है, 29 से बड़ी है, और ये दोनों संख्या की कहानी है। और दोनों संख्याओं का जो HCF दिया है बाबू, वो कितना दिया है, 29 दिया है। LCM जो दिया है वो कितना दिया है, कि दोनों संख्याओं का LCM कितना दिया है, तो 41 और 47 दिया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 और LCM 41 और 47 हो, तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब योग पूछा है तो हम आपको अगर बताते चले तो ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी अभी बताया कि अगर संख्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं, HCF गुना कोप्राइम। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो संख्या अगर 1 की तो यहाँ पे HCF कितना है, 29 है, और पहला कोप्राइम अगर x मान ले तो पहली संख्या 29 है। अगर दूसरा संख्या की अगर बात किया जाए और दूसरा कोप्राइम y माने तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 29y। अब दोनों संख्याओं का LCM कितना दिया है, 41 और 47। अब 29x और 29y का LCM निकालने चले। अब जैसे ही LCM निकालने गए आसानी से कह दिए कि दोनों का LCM 29xy बराबर 4147। अब इसको गुणनखंड करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, इसको भाग देंगे, क्या होगा, 29 से कम 29, 1 2 4, 29 चौका 116, 8 7 और 29 30 87, xy बराबर 143। अब किन दो संख्याओं का गुना कराएंगे तो 143 आएगा। जरा देखिएगा तो 1 और 143 का गुना कराइएगा, कितना आएगा बाबू, 143। 11 और 13 का गुना कराइएगा, कितना आएगा, 143। अब आपसे पूछा है संख्याओं का योग और कहा है कि संख्या कैसी होनी चाहिए, तो दोनों संख्या 29 से बड़ी होनी चाहिए। तो पहली संख्या अगर देखेंगे तो क्या होगा बाबू, 29 से कम 29। अब 29 से बड़ी है क्या, नहीं ना, अतः ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरी संख्या क्या होगी, तो 29 से कम 29 का नाम हासिल 2 और 29 से कम 29 और 2 31। ये 29 से बड़ी है। दूसरी देखते हैं कि 29 की 87 के साथ हासिल 8 और 29 से कम 29 8 37। ये भी 29 से बड़ी है। और दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। और जब योग पूछा है तो क्या होगा, 7 और 9 16 के 6 हासिल 1, 7 1 8 8 है 9 और 3 3 6, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 696। क्या हो जाएगा आंसर, 696। क्वेश्चन बन गया आसानी से, बिल्कुल आसानी से। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का लसा 13, मसा 13 और लसा 455। दो संख्याओं का मसा 13 और लसा 455। यदि उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या कौन सी है। यदि उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या कौन सी है। जरा ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का HCF कितना दिया है, 13, LCM कितना दिया है, 455। अब कहा है कि एक संख्या, इनमें से कोई भी एक संख्या किसके बीच स्थित हो,
तो 75 तथा 125 के बीच हो, इसके बीच हो, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस वही है जो पिछले क्वेश्चन में भी करते आए हैं कि अगर एलसीएम 455 दिया है, एचसीएफ 13 दिया है, तो हमारा संख्या एक क्या होगा। एक संख्या की अगर बात किया जाए तो पहली संख्या 13x और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या होगी 13y। आसानी से कहेंगे। अब एलसीएम अगर 455 दिया है तो एलसीएम दोनों का निकालेंगे ना, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 13x और 13y का एलसीएम 13xy। अब कितना दिया है संख्या एलसीएम 455, भाग देने चले। जैसे ही भाग देंगे 33 या 39, 6 और 5 13 5 65। अब 35 किन किन संख्याओं का गुना करेंगे तो आएगा, ध्यान दीजिएगा कि 1 और 35 का गुना करेंगे 35, 5 और 7 का गुना करेंगे 35। दूसरा कोई तरीका नहीं है 35 हमको फाइंड करने का, ज्ञात करने का, ठीक है। और 1 और 35 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 सहअभाज्य है, ठीक है। 5 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे 1, ये भी सहअभाज्य है। यानी हमसे क्या पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा है कि एक संख्या अगर 75 तथा 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या ज्ञात करें। तो संख्या अगर पूछा है तो इसके अनुसार संख्या क्या होगा, 13 एकम। इसके अनुसार हमारा संख्या क्या होगा, 13 एकम 13। और 13 5 65 के 5 हार्सिल 6 और 33 39 और 6 45। इन दोनों में कौन सी संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारा नहीं हो सकता। दूसरा देखेंगे तो 13 5 65 और 63 91। अब इनमें से कौन सी संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है, 91। यानी आंसर हमारा कितना हो गया, 91। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको लगता है कि आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।